हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राफ़े सिद्दीकी और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स कर रहा हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं दूसरों को भी अब गाइड करूँ ताकि वो भी एडमिशन्स, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए, उनको पता हो कि एडमिशन कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं एडमिशन सिक्योर करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप स्कॉलरशिप सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और आपको कितना प्रोएक्टिवली काम करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट फॉर दिस वीडियो, ये वीडियो इसलिए है कि मैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि एच यूनिवर्सिटी के अंदर अपने मतलब का प्रोग्राम आपने कैसे सर्च करना है, उसमें फ़र्दर उसके कोर्सेज़, उसकी टाइमलाइन, उसका टाइम टेबल वगैरह आपने कैसे देखना है और अप्लाई करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। सो इट्स नॉट सेम लाइक कि किसी एक डेटा एनालिटिक्स के प्रोग्राम के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हों वही किसी डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर कम्युनिकेशंस डिज़ाइन के प्रोग्राम के अंदर हों। सो रिक्वायरमेंट फॉर ईच प्रोग्राम इज़ डिफरेंट। तो दैट्स वाई मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ कि आपने एक एक डिटेल कैसे ख़ुद से देखनी है। इस वीडियो बनाने का मकसद प्योरली ये है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने लोगों को गाइड कर सकूं, और इसलिए मैं इस वीडियो को उर्दू लैंग्वेज में ही बना रहा हूँ ताकि मोस्टली जो लोग उर्दू हिंदी समझते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, वो इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें और ख़ुद से एडमिशन अप्लाई कर सकें। क्योंकि होता ये है हमारे कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, लोग बहुत इजीली यानी मिसगाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स चाहते हैं बाहर जाकर पढ़ना, तो कंसल्टेंट्स उनसे लाखों रुपए लेते हैं सिर्फ बेसिक से एडमिशन अप्लाई करने के लिए। जबकि किसी भी यूनिवर्सिटी में दुनिया की एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड गाइडेंस और यू जस्ट नीड टू लाइक स्टडी फॉर द वेबसाइट। लाइक वेबसाइट्स मोस्टली होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, बस इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश पढ़नी आती हो और समझनी आती हो। तो आप ख़ुद से हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को पढ़ के, उसके रिक्वायरमेंट को देख के ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इतनी गाइडेंस नहीं होती, दैट्स वाई बहुत सारे लोग लाखों रुपए ज़ाया करते हैं। तो मैं चाहता ही हूँ कि आप लोगों के पैसे भी बचें और आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम बचे, किसी भी एजेंट के चक्कर में ना आएगा। आपको ख़ुद से एडमिशन अप्लाई करना है और आप एवरी पर्सन इज़ वेरी केपेबल टू अप्लाई फॉर। सो चलें, चलते हैं स्क्रीन की जानिब और समझते हैं कि एडमिशन कैसे अप्लाई करना है। हेलो दोस्तों, चलें अब आपको मैं क्विकली एडमिशन्स कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, आपने लिखना है HEC यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंटर करना है। तो पहली वेबसाइट आ गई, वेबसाइट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको मेन पेज पे ले जाएगा। अब आपको HEC यूनिवर्सिटी के बारे में देखना, तो यहाँ पे आप आगे फैक्ट्स एंड फिगर्स और HEC की रैंकिंग्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारी इन्फोग्राफिक्स है HEC यूनिवर्सिटी के बारे में, आप फर्दर इसको देख सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने मेन पेज की जानिब। ये मेन पेज है। अब आपने फॉर इंस्टेंस मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना है, आप गए प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज के अंदर, इंग्लिश डिग्री प्रोग्राम, नहीं यहाँ पे आ गया आप मास्टर्स के अंदर। मास्टर्स प्रोग्राम में स्क्रॉल डाउन करें आप, ये सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो तमाम कैंपसेस के आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, अदर कैंपसेस, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक प्रोग्राम जिसमें मैं करंटली स्टडी कर रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स, उसकी हवाले से मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैंने देखा ये मेरा प्रोग्राम आ गया, डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है सेंट पीटर्सबर्ग कैंपस में। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा HEC की सेंट पीटर्सबर्ग वाली वेबसाइट के ऊपर। अब ये प्रोग्राम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए है और क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं, इस प्रोग्राम की यूनिक चीज़ें क्या हैं। फर्दर आप स्क्रॉल डाउन करें तो एडवांटेजेस ऑफ द प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल मेंशन है, हर एक चीज़ इसमें मेंशन है। इसमें सारे इसके पर्पसेस, आप इसके करने के बाद आप कौन कौन से कैरियर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, फर्दर कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे जाके फर्दर इसकी ओलम्पियाड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको फर्दर स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। अब आपको देखना है डिग्री कोर्सेज, इस डिग्री में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। तो आप यहाँ पे कोर्सेज, ये सारी चीज़ें, टाइम टेबल, डिग्री प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स, ये हमारी एकेडमिक सुपरवाइज़र हैं, ये मैनेजर हैं, तो ये सारी डिटेल्स इनकी, कैंपस का एड्रेस ये है कैंटीमीरोव्स्काया, ये इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, हर एक डॉक्यूमेंट मेंशन है। अब हम कोर्सेज पे गए, कोर्सेज के ऊपर ये सारे कोर्सेज आपके पास मौजूद है। अब आपने इलेक्टिव कोर्सेज देखना है तो आप इलेक्टिव कोर्सेज भी देख सकते हैं। ये सारे आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं 4, जिसमें से कुछ आपको फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाएंगे, कुछ आपको सेकंड में, कुछ थर्ड मॉड्यूल में। सही है। अब आपने कंपलसरी कोर्सेज भी देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आप पढ़ेंगे, और ये भी देख सकते हैं कि ये आजकल के दौर में अप टू डेट कोर्सेज हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि यहाँ पे आप तमाम BI प्लेटफॉर्म रिलेटेड, डेटा रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इंक्लूडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, आर स्टूडियो, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे होंगे। एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, तमाम कोर्सेज इसमें सिखाए जाते हैं, विच इज़ वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी गुड। तो अभी हम आ जाते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है प्रोग्राम के अंदर। अब आप आए यहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा है हाउ टू अप्लाई फॉर पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स में आके आपने क्लिक किया हाउ टू अप्लाई के अंदर। हाउ टू अप्लाई आपको यहाँ ले गया। इंटरनेशनल एडमिशन, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपने एक्सपेंड किया इसको, ये तमाम डिटेल्स है इसमें। अब आप सबसे पहले इसका क्राइटेरिया देख लें, क्लिक किया इस पर, ये फाइल खुल जाएगी। फाइल खुल जाएगी, लेट मी जूम आउट, ये यहाँ आ गए हम। तो यहाँ पे आके आपने ये जो 4 प्रोग्राम है अपने, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स, जिसका राइट नाउ हम देख रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट सेम है, एक्सक्लूडिंग दिस, इसकी रिक्वायरमेंट अलग से। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप देख लीजिए। यूरोपास फॉर्मेट पे आपकी CV बनी हुई है, वो रिक्वायर्ड है, ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। मोटिवेशनल लेटर, और मोटिवेशनल लेटर किस फॉर्मेट पे लिखा हुआ, वो एक एक चीज़ बताई हुई है कि कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ हो, किस साइज़ का फॉन्ट हो, स्पेसिंग क्या हो, और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन है। ये आप रिकमेंडेशन लेटर जो कि आप यूनिवर्सिटी से बनवा लेंगे। यूनिवर्सिटी को पता होता है, जैसे आपने जहाँ से बैचलर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा और वहाँ पे आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं इजीली। ये डिप्लोमा विद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब है आपकी बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। और सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, IELTS हो तो विच इज़ वेरी गुड, अगर नहीं हो तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी चल जाता है यहाँ पे। तो आप वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और 2 रिकमेंडेशन लेटर वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इशू करवा सकते हैं। फर्दर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इस प्रोग्राम के रिलेटेड। तो ये आपने पढ़ लिया। ये प्रोग्राम स्पेसिफिक भी दिया होता है कि किस प्रोग्राम में आपको राइटिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं, इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। ये सारी चीज़ें हर प्रोग्राम पे आपको एक बड़ा कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें तमाम डिटेल्स मेंशन होती हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं एडमिशन रिलेटेड। अब आपको एडमिशन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप आ गए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में, इंटरनेशनल एडमिशन्स में आप गए। इंटरनेशनल एडमिशन्स में आने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है साइन इन टू इंटरनेशनल एप्लीकेंट अकाउंट। इससे पहले आप ये देख लें चीज़ें कि ये डेट है, एडमिशन यहाँ से ओपन हुए हैं, और रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए डेडलाइन है March 1, 2025 तक। तो जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है स्कॉलरशिप सिक्योर करने का, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो ये सारी डेडलाइंस, एक एक चीज़ इसमें प्रोग्राम फर्दर सेग्रीगेट किए हैं कैंपस वाइज, ये भी आप देख सकते हैं कौन से कैंपस में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज कौन कौन से प्रोग्राम हैं ईच कैंपस में। जो आपकी प्रेफरेंस हो उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम देखकर, उसके रिक्वायरमेंट्स पढ़कर एडमिशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ के ऊपर, तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ भी कर सकते हैं क्लिक, और टॉप पर यहाँ पर थे अभी हम, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको लेके उसी पेज के ऊपर जाएगा दोनों सूरतों में। अब आप आ गए अपने ASAV के पोर्टल के ऊपर। ये इनका मेन डेटाबेस समझ लें, जो इनका पोर्टल है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन करते हैं किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए, आइदर वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो। ये इनका पोर्टल है। क्योंकि मैं पहले अप्लाई कर चुका हूँ तो मेरे क्रेडेंशियल्स इस पे बने हुए, और आप क्योंकि न्यू स्टूडेंट, पर्सपेक्टिव स्टूडेंट हैं, एप्लीकेंट हैं, तो आपको साइन इन आपके पास नहीं होगा। तो साइन इन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपने आना है गेट लॉगिन एंड पासवर्ड के ऊपर।
आपने सारी डिटेल्स फिल करनी है, ईच एंड एवरी डिटेल। मेक श्योर कि जो नेम्स, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ हो, ये आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली हो। जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है वही नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपके पासपोर्ट से मैच करें एग्जैक्टली। फिर आपने सबमिट कर देना एप्लीकेशन। तो ये आपको क्रेडेंशियल्स, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल पे भेज देंगे। तो उसके थ्रू जो वो जब आपको आ जाए ईमेल पे, तो आपने आने साइन इन पेज के ऊपर। साइन इन पेज पे आने के बाद आपने लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड डालना है। क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ। लेट मी लॉग इन। ये आ गया, मैंने इसको साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद मेन जो यूजर इंटरफेस है वो आपको ऐसा शो हो रहा होगा। ये यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चले जाएगा। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने अप्लाई करना है। और इसमें हर स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंट मांगा है। डॉक्यूमेंट की स्कैन आपको पीडीएफ डालनी होगी, अपलोड करनी होगी। और मेक श्योर कि उसका नाम डिस्क्रिप्टिव हो। ऐसा नाम ना हो कि आपने 1 2 3 डॉक्यूमेंट किया हुआ है। अगर पासपोर्ट है, और मिसाल के तौर पे मैं अपना बताता हूँ आपको, अगर मेरा पासपोर्ट है और मुझे ये अपलोड करना है पासपोर्ट की पीडीएफ में, मैं उसका नाम रखूंगा पासपोर्ट फॉर राफिज सिद्दीकी या राफिज सिद्दीकी पासपोर्ट। तो ताकि पढ़ने के बाद इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और डिस्क्रिप्टिव हो। ऐसा ना हो 1 2 3 पासपोर्ट। तो हर डॉक्यूमेंट को आपने रीनेमिंग प्रॉपर करनी है। कहने का मकसद ये रीनेमिंग करके आप अपने सिस्टम के अंदर हर फाइल को प्रॉपरली सेव कर लें, ताकि जब आप इस पेज के ऊपर और आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको फर्दर रीनेमिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एक ही बार सारी जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको आप प्रॉपर रीनेमिंग कर लें, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, देन फर्दर इसके आगे प्रोसीड करें। अब इसके रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हो, फर्दर जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्यूरी लिख दें। मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा, या पॉसिबल हुआ तो एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा ताकि फर्दर चीज़ों को भी क्लैरिफाई कर दें। और जिस चीज़ में भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, आप लोगों को खाली कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्दर उसकी डिटेल्स कमेंट बॉक्स में या फिर न्यू वीडियो के अंदर मैं मेक श्योर करूंगा कि वो अपलोड कर दूँ। थैंक यू फॉर सीइंग।